Namaskar. My name is Dr. Pratibha Singh and I'm a tarot reader and a numerologist. आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी हमें कैसे डे टू डे में हेल्प कर सकती है। किसी को समझना हो तो हेल्प कर सकती है, अपने आप को समझना हो तो हेल्प कर सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता है कि वाई वी आर बिहेविंग लाइक दैट, या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीजें। और आपने देखा होगा बहुत बार हम सभी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। सो आई जस्ट थॉट ऑफ कि आपको ही थोड़ा सा सिखाया जाए। मैं आपको लोशो ग्रिड कैसे बनती है, लोशो क्या होता है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा सिखाने जा रही हूँ। आपको समझ में आएगा क्या होता है। सबसे पहली चीजें, आप न्यूमरोलॉजी क्यों सीखते हो? न्यूमरोलॉजी अपने आप को समझना है, दूसरे को समझना है, हमारे कितने प्लैनेट्स होते हैं, उन प्लैनेट्स का हमारे ऊपर क्या असर होता है, इसलिए न्यूमरोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, अब हम कब पैदा होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, दैट यूनिवर्स डिसाइड, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट देयर आर सर्टेन टूल्स जिससे हम उनमें करेक्शंस कर सकते हैं। डेट चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन हम कुछ ऐसे रेमेडीज कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं जिससे कि हम उस अपनी डेट ऑफ बर्थ से जो भी अगर हमें नुकसान हो रहा है तो वो हमको फायदा कर सकते हैं। थर्ड चीज, आपको अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, अपनी लाइफ को नेविगेट कैसे करना है, वो आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं और उसके हिसाब से उन प्लान्स को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। बहुत तरह की न्यूमरोलॉजी होती है, शेल्डन होती है, पाइथागोरियन होती है, वैदिक होती है, लोशो है। यहाँ पे मैं लोशो ग्रिड आपको सिखाऊंगी कि लोशो ग्रिड होता क्या है। उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊंगी कि हमारे 1 से लेकर 9 तक प्लैनेट जो होते हैं हम उनमें कैसे समझते हैं। कोई भी बंदा जो 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28 को और 19 को पैदा होता है वो सन से गवर्नड होता है, उसका जो पर्सनल नंबर होता है वो 1 होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले आगे बढ़ने से हमारे लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा बर्थ नंबर। किसी का भी बर्थ नंबर, अगर आपका बर्थ नंबर सिंगल डिजिट में है बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका बर्थ नंबर 2 डिजिट में है तो हमको उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूं, अगर आपका बर्थ डेट 15 है, आप किसी भी मंथ के 15 को अगर पैदा हुए हैं तो आपका जो पर्सनल नंबर होगा 1 + 5 = 6। तो आप वीनस को गवर्न करेंगे। आपका जो बर्थ नंबर कहेगा, आपका जो बेसिक नंबर, आपका जो ड्राइवर नंबर, वो होगा नंबर 6। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेती हूं, एनीबडी हु इज बोर्न ऑन नंबर 25, किसी भी मंथ के अगर आप 25 को पैदा होते हैं तो आपका जो पर्सनल नंबर, बेसिक नंबर, ड्राइवर नंबर होगा वो होगा 7। ये आपका, ऐसे आपको अपना पर्सनल नंबर निकालना है। दूसरा पिलर होता है आपका डेस्टिनी नंबर। वो आपको कैसे निकालना है? डेस्टिनी नंबर होता है हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा 15 अगस्त 1947, बहुत इजी डेट है, दैट्स द रीजन आई हैव चूजन इट। इस डेट पे अगर कोई भी बंदा पैदा हुआ है हमें क्या करना है? 1 + 5 + 8 + 1 + 9 + 4 + 7, इन सब का टोटल कर लेना है। इट इज कमिंग 35।
बट अगेन इट इज कमिंग, अगेन एक बार चेक करती हूं मैं। Again it is coming into 2 digits. So again what I'll do, 3 plus 5 is equal to 8. तो इस बंदे का जो बेसिक नंबर है या ड्राइवर नंबर है वो आएगा 6, और इसका जो डेस्टिनी नंबर है या हम उसको कंडक्टर नंबर भी कहते हैं वो होगा 8। आपको ऐसे अपना पर्सनल नंबर और अपना डेस्टिनी नंबर या अपना ड्राइवर नंबर या अपना कंडक्टर नंबर इस तरीके से निकालना है। इसके बाद हमारा तीसरा पिलर होता है हमारा नेम नंबर। वो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र भी होता है, क्योंकि हम अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना नेम नंबर चेंज कर सकते हैं, और हमारी सक्सेस 30% हमारे नेम में होती है। इसीलिए आप देखेंगे आजकल फिल्म स्टार्स या जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी एक्टर्स या द पीपल अराउंड यू ऑल्सो, you will be seeing them adding some alphabets or deleting some alphabets. That happens क्योंकि आपका जो नेम नंबर है वो आपके जो ड्राइवर या कंडक्टर है उससे मैच खाता है या नहीं खाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी के वजह से आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है और आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं।